जस्टिस की जो ये पॉलिटी क्लास नोट्स है काफ़ी लंबी होती है और इसमें बहुत सारे पेजेस हैं। अब देख सकते हैं कितने सारे हैं ये, और इसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे। डिटेल में भी लेक्चर यहाँ आते हैं, डिटेल में मैंने करवाया हुआ है। आज हम लोग शॉर्ट नोट करेंगे इसका। सबसे पहले हम लोग करेंगे पहले चैप्टर का शॉर्ट नोट्स, पॉलिटी का। संघीय सरकार, कह रहे संघीय सरकार जो होता है ना, वो 2 स्तरीय सरकार होता है और वो स्वतंत्र सरकार होता है, और दोनों स्तर को संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति होती है, यानी कि संविधान से शक्ति मिली होती है। केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं वो संघीय सरकार में नहीं आते, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वो केंद्र के अधीन होते हैं, जबकि सरकार कैसे होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। और तीसरा स्तर का सरकार स्थानीय सरकार है। संघीय सरकार का तीसरा स्तर स्थानीय सरकार को माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि इसको भी संविधान से प्रदत्त शक्ति प्राप्त है। कैसे, 11वां और 12वां जो अनुसूची है वो पंचायत और नगर पालिका की बात करता है, इसलिए थर्ड स्तर इसका स्थानीय सरकार हो गया। अब सरकार के अंग देखें तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका का काम क्या है, कानून को लागू करना। ठीक है, कार्यपालिका 2 प्रकार की, संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। पहले संघ की कार्यपालिका को देखें तो संघ की कार्यपालिका भी स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में जो परमानेंट होते हैं, संघ के नौकरशाही जैसे कि सिविल सर्वेंट। और स्थायी कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, संघ के मंत्रिपरिषद कितने, 4, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ये संविधान में वर्णित नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन होते 4 प्रकार के हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें दूसरा जो था वो है राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में भी 2 चीज़ होते हैं, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। जो अस्थायी होता है, राज्यपाल, सीएम, राज्य के मंत्रिपरिषद, वही चारों, और महाधिवक्ता आते हैं। स्थायी में राज्य के कर्मचारी आएंगे और राज्य के नौकरशाही आएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कार्यपालिका। अब है न्यायपालिका। न्यायपालिका जन विवादों को दूर करना, केंद्र व राज्य के विवाद और संविधान की विधि व्याख्या करता है। ठीक है, तो जन विवादों को दूर करता है, केंद्र के राज्य के विवादों का निपटान करता है, संविधान और विधि की व्याख्या करता है, उसके अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, इसको आगे डिटेल में देखेंगे। अब है विधायिका। विधायिका जो होता है, विधायिका के भी 2, कानून बनाना विधायिका का काम होता है। विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना, और इसमें भी संघ विधायिका आता है, राज्य विधायिका। संघ विधायिका में कौन आएगा, तो संघ विधायिका में संसद आती है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, और राज्य विधायिका में कौन आएगा, तो राज्य विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। अब बात बची न्यायपालिका की, तो थोड़ा सा देख ले। न्यायपालिका जो होता है, इसमें भी केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है और राज्य में कौन होता है, हाई कोर्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा काम चलता है। संसद के, सरकार के जो अंग हैं उनको हमने देख लिया। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। इसमें संविधान है। संविधान में सबसे पहले जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन हमारा देश संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। संविधान में पहले 22 भाग थे, अभी 25 है। 315 अनुच्छेद, अभी 470 लगभग होते हैं अगर इसके उपखंडों को देख लिया जाए तो। और संविधान सर्वोच्च निधि है। संविधान लागू, भारतीय संविधान जो है जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था, और लागू जो हुआ था भारतीय संविधान जो है संवैधानिक सरकार और सीमित सरकार की अवधारणा पर बल देता है, यानी कि हमारा जो सरकार है वो संवैधानिक और सीमित होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन का साधन है संविधान। संविधान 13 अगस्त 1947 से पहले जो था हमारा देश वो उपनिवेशी देश था, और 15 अगस्त 1947 से पहले उपनिवेशी देश था, और 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक जो हमारा देश था वो अधिराज्य था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जो है वो संप्रभु राज्य बना। 26 जनवरी 1950 को क्या बना, संप्रभु राज्य बना। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं कि भारत और ब्रिटेन के संविधान जो है उसमें जो है गुणात्मक अंतर नहीं है। कैसा अंतर है, मात्रात्मक अंतर है। भारत और ब्रिटेन के संविधान में गुणात्मक अंतर नहीं है, मात्रात्मक अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पे संविधानवाद को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। पहले संविधानवाद को पढ़ने से पहले इसको देखेंगे संविधान को। संविधान जो होता है वो लिखित और अलिखित होता है। जैसे लिखित संविधान यूएसए में है, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, ब्राज़ील, डेनमार्क, जापान और भारत में, जबकि अलिखित कहाँ है, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, इजराइल, इस समय अलिखित संविधान पाए गए हैं। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। अम्बेडकर जी ने कहा था कि भारतीय जो संविधान है वो व्यवहारिक रूप से लचीला और मजबूत है। आइवर जेनिक्स ने कहा था वकीलों का स्वर्ग है संविधान। सुभाष कश्यप ने कहा था कि यह गतिशील, विकसित होने वाली दस्तावेज है। संविधान जो है, भारत का संविधान जो है वो 90% लिखित है और 10% अलिखित है, यानी कि व्याख्या के अनुसार इसके चेंज होते रहते हैं। अब संविधानवाद क्या होता है, तो कह रहे सरकारी प्राधिकरण यानी सत्ता का प्रयोग निर्धारित यानी कि सीमा के भीतर हो। कैसे निर्धारित सीमा, तो संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हो, तो उसे संविधानवाद कहते हैं। इसका उद्देश्य शक्ति को सीमित करना, व्यक्तिगत अधिकार की सुरक्षा करना, विधि का शासन स्थापित करना, निरंकुश और मनमानी शासन को रोकना।
संविधानवाद जो है इसमें शामिल तत्व क्या है, तो विधि के शासन शामिल है, शक्ति पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान सर्वोच्चता, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा। अब इसमें लोकतांत्रिक, उत्तरदायित्व तो जवाबदेही, सीमित व संवैधानिक सरकार भी शामिल है, लोकप्रिय संप्रभुता शामिल है, कार्यपालिका पर संवैधानिक नियंत्रण शामिल है। अब जो है इसे कुछ न्यायिक निर्णय देखते हैं कि न्यायिक निर्णय क्या है। तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973, ठीक है। इसमें जो है ये जो आया था केस, इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी। इसमें 7:6 में जो है 7:6 के बहुमत से जो है फैसला आया था। मूल ढांचे का सिद्धांत आया था। इसके अंतिम निर्णय में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का ही अंतिम निर्णय होगा। मूल ढांचे का संविधान में वर्णित तो नहीं है, तो इस पर अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा। और इसी में मूल ढांचे का सिद्धांत आया था। इसमें कहा गया था कि संविधान के किसी भी भाग में जो है संसद संशोधन कर सकती है, मूल ढांचे को छोड़कर। मूल ढांचा संविधान या किसी विधि में वर्णित नहीं है। संविधान संशोधन, और ये क्या करता है, ये संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित करता है। फिर एक और केस है मेनका गांधी केस 1978। इसमें क्या हुआ था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ विधि की सम्यक प्रक्रिया को भी जोड़ दिया गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो शॉर्ट नोट है, नोट्स हमने कितने पेज कवर किए। तो यहाँ पे हम जो है 1 2 देख सकते हैं आप, 4 ये हो गया कवर। राज्य कार्यपालिका हमने कवर कर लिया, संविधान हमने कवर कर लिया, ये हमने संविधान लिखित अलिखित कवर कर लिया, संविधानवाद यहाँ से हमने कवर किया, ठीक है। उसके बाद केरल राज्य और मेनका गांधी केस, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है, यानी कि 10 पेज जो है वो कवर हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेज को कवर करेंगे। थैंक यू।